नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। आज का दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदुश्री दुबे से जुड़ा हुआ है। अभी भी बिहार में जब मजदूर, गरीब, श्रमिकों की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम बिंदुश्री दुबे का सामने आता है। आज के दिन ही यानी कि 14 जनवरी 1921 को इस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो कभी केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इनकी राजनीति भी उस पीढ़ी के अन्य नेताओं की तरह स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आकर शुरू हुई। घर वाले चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन बीटेक में एडमिशन लेने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक में दाखिला लिया था, लेकिन आजादी के आंदोलन का प्रभाव की पढ़ाई बीच में ही छूट गया और 2 साल जेल में भी रहना पड़ा। जेल से छूटने के बाद पढ़ाई छूट चुकी थी तो लिहाजा कहीं ना कहीं नौकरी तो करना ही था। बिंदुश्री दुबे धनबाद कोयला खदान में जाकर नौकरी करने लगे। उस समय कोयला खदानों में मजदूरों पर काफी अत्याचार किया जाता था। खदान में नौकरी करने पहुंचे बिंदुश्री दुबे ने मजदूरों की आवाज को उठाया और फिर जैसे अमूमन होता है वो मजदूरों के नेता बन गए। पहले कोलियरी मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर कांग्रेस के श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। मजदूरों के नेता के रूप में बिंदुश्री दुबे की पहचान पूरे राज्य में लगातार मजबूत हो रही थी। फिर 1952 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 5 सीटों पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। नियम के मुताबिक वह किसी एक सीट से विधायक रह सकते थे और बाकी के बचे 4 सीटों से उन्हें इस्तीफा देना था। उन्होंने 4 सीटों से इस्तीफा दिया, जिसमें से एक सीट पेटरवार विधानसभा का था। उपचुनाव में बिंदुश्री दुबे को कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया और वे चुनाव जीत भी गए। यहीं से बिंदुश्री दुबे का दखल राज्य की राजनीति में होनी शुरू हुई। पहली बार 31 साल की उम्र में बिंदुश्री दुबे विधायक चुने गए। उनकी पहचान लगातार एक युवा मजदूर नेता के तौर पर मजबूत हो रही थी। इसके बाद राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आता और जाता रहा। अगला चुनाव बिंदुश्री दुबे हार गए, लेकिन उसके बाद लगातार 4 बार बेरमो विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 1972 में जब चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। उस समय जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपातकाल का दौर आया। आपातकाल में नसबंदी को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। संजय गांधी और उनके टीम द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हर एक राज्य को नसबंदी के लिए अलग अलग टारगेट दिया जा रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी उसमें पीछे रहना नहीं चाहते थे, लिहाजा वे लगातार अपना टारगेट पूरा कर रहे थे। राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय बिंदुश्री दुबे के हवाले था। बिंदुश्री दुबे ने संजय गांधी का साथ देते हुए राज्य में नसबंदी को लेकर सख्ती बढ़ा दी। लगातार मुकदमे लिखे जाने लगे और डॉक्टरों की गिरफ्तारी होने लगी। वे लगातार नसबंदी करने का रोज नया रिकॉर्ड बना रहे थे। संजय गांधी इन सारी चीजों को देखकर काफी खुश थे, लेकिन अगले चुनाव में इन्हीं डॉक्टरों ने बिंदुश्री दुबे को 3000 वोटों से हरा दिया। कहा जाता है कि वे जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे वहां डॉक्टरों ने बकायदा कैंप डाल दिया और उनके खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया था। चुनाव भले ही वे हार गए, लेकिन संजय गांधी ने उनके कामों को याद रखा। 1980 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिल गया। वे चुनाव जीतकर सांसद बन गए, लेकिन 1984 में उनका टिकट काट दिया गया। उस समय किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि राजीव गांधी ने बिंदुश्री दुबे के लिए क्या सोचा है। 3 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ और उसके नतीजे आए, तब जो कुछ हुआ उसने पूरे बिहार की राजनीति को आश्चर्यचकित कर दिया। राजीव गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह को दिल्ली बुला लिया और बिंदुश्री दुबे को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। उस समय बिहार कांग्रेस में 2 गुट हुआ करता था, जिसमें एक तरफ जगन्नाथ मिश्र का गुट था तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर सिंह का खेमा खड़ा था। जगन्नाथ मिश्र का मुख्य लक्ष्य चंद्रशेखर को हटाने का था, तो लिहाजा वह बिंदुश्री दुबे के नाम पर सहमत हो गए। 12 मार्च 1985 को बिंदुश्री दुबे ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जगन्नाथ मिश्र ने भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए बिंदुश्री दुबे का समर्थन कर दिया था, लेकिन उनका गुट अभी भी अलग तरह से काम कर रहा था। बिंदुश्री दुबे ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 ऐसे अभियान चलवाए जिसकी चर्चा आज भी होती है। एक अभियान डकैतों के खिलाफ चलाया गया था, तो दूसरा अभियान था ऑपरेशन माफिया ट्रायल। इस ऑपरेशन के तहत धनबाद के माफियाओं पर कार्रवाई की गई। उस समय मानो नरसंहार आम बात हुआ करती थी।
29 मई 1987 को 20 लोगों की सर काटकर हत्या कर दी गई। उसी रात को 21 और लोगों को भी मार दिया गया। मरने वालों में अधिकतर राजपूत जाति के थे। इसके बाद बिंदुश्री दुबे को हटाने की मांग तेज होती गई। उसके बाद बाढ़ ने अलग तांडव मचाया, राजधानी तक डूब गई थी। राजीव गांधी की केंद्र सरकार भी लगातार घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण धूमिल हो रही थी। राजीव गांधी ने निर्णय लिया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जाएगा। इसमें बिहार भी था। फरवरी 1988 में बिंदुश्री दुबे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया और फिर भागलपुर के सांसद भगवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिंदुश्री दुबे 2 महीने बाद राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए और फिर राजीव गांधी के कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए। कुछ समय बाद उन्हें कानून मंत्रालय जैसा अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कानून बनाया कि अगर गरीब महिलाएं रेप की शिकार होंगी तो उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। इसके बाद अचानक देश भर में रेप से जुड़े केसों की संख्या ज्यादा होने लगी। बाद में इस पर बहुत विवाद भी हुआ। 1994 में सांसद रहते हुए 20 जनवरी 1993 को बिंदुश्री दुबे का निधन हो गया। आज के अतीत में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कल किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।